जी, हम सभी को समय समय पर यह चेक करते रहना चाहिए कि हमारी आत्मा जीवित है अथवा मर गई। बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं। आत्मा भी मर जाती है, आत्मा का दम निकल जाता है। आदमी जीवित रहता है, जीव जीवित रहता है, लेकिन आत्मा कई बार कई लोगों की मर जाती है। और ये चेक करते रहना चाहिए कि हमारी आत्मा अभी जीवित है या फिर मर गई। सच कह रहा हूं मैं, आत्मा भी मर जाती है। लेकिन लेकिन इस बात का पता कैसे चलता है कि आत्मा जीवित है अथवा मर गई? चलिए, इस विषय पर आगे बात करने से पूर्व पहले ये तो जान लें कि आत्मा के लक्षण क्या हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अछेद्य है, अजन्मा है, अविनाशी है। शरीर के मारे जाने पर भी इसका नाश नहीं होता, यह कभी जन्म नहीं लेता और आत्मा एक ही है। शस्त्र से कटता नहीं है, जल से गीला नहीं होता है, हवा इसे उड़ा नहीं सकता या फिर सुखा नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकता। ये स्थिर है और एक ही है, इसका आवागमन नहीं होता। ऐसा आत्मा शरीर में है, शरीर के बाहर है। और इसी कारण से शरीर में आत्मा के होने के कारण से जीवात्मा का शरीर में आगमन होता है और शरीर से निष्कासन होता है। अर्थात आत्मा के होने के कारण ही जीवात्मा शरीर में आता जाता रहता है। तो ऐसा आत्मा जो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है और शरीर में है, आखिर मर कैसे जाता है? कैसे पता चले कि इस व्यक्ति का आत्मा मर गया? ये बात जांचनी है और इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है। दरअसल इंसान कैसा है? संवेदनशील प्राणी है। इंसान के अंदर आत्मा है, जीवात्मा है। इसी कारण से इंसान सोच सकता है, इसमें अच्छे और बुरे भाव आ सकते हैं। ये दया, ये त्याग, ये करुणा, ये प्रेम आत्मा है, जीवात्मा है। इस कारण से इंसान के अंदर से प्रकट होते हैं। दूसरे को देख करके, दूसरे की परेशानी को देख करके व्यथित हो जाना, दूसरे की मुश्किलों को देख करके उनकी मदद करने को तैयार हो जाना, दूसरे पर आफत आ जाए तो उसकी सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहना, आगे बढ़ करके सहायता करना। ये इस बात के लक्षण हैं कि व्यक्ति के अंदर अभी इंसानियत है, उसके अंदर ये ईश्वरीय गुण है। हाँ, ये त्याग, ये दया, ये करुणा, ये प्रेम, ये सब कैसे गुण हैं? ये ईश्वरीय गुण हैं। ये हर किसी के अंदर नहीं होते। और जिसके अंदर ये गुण होते हैं, उससे किसी की व्यथा, किसी की पीड़ा, किसी की परेशानी, किसी का दुख, किसी का दर्द देखा नहीं जाता। वो आगे बढ़कर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात उसके अंदर जमीर है और जब तक जमीर है तब तक उसकी आत्मा जीवित है, ऐसा मानते हैं। और जिस दिन उसका जमीर मर गया, किसी की व्यथा से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दुख से पीड़ित है, बला से हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही, वो दिन रात दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उसका जमीर मर चुका है, जीवित नहीं है। और जिसका जमीर मर जाता है, ऐसा माना जाता है उसकी आत्मा मर गई। तो इस तरह से होती है आत्मा की मृत्यु। इस तरह से पता चलता है कि आत्मा जीवित है अथवा मर गई। जो केवल अपने लिए जीता है, दूसरों की जिसे जरा भी परवाह नहीं है, समझ लीजिए उसके अंदर आत्मा है ही नहीं, उसकी आत्मा मर चुकी है। कोई बहुत पैसे वाला है, सड़क पर एक दूसरा व्यक्ति गरीब जा रहा है, पैरों में उसके चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, सड़क उसके पैरों के तलवों को जला रही है, ऊपर से सूरज की धूप उसे झुलसा रही है। उस अमीर आदमी के मन में उसके प्रति जरा भी दया उत्पन्न नहीं होती। इसे चप्पलें खरीद करके दे दूं, समझ लीजिए उसकी आत्मा मर चुकी है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। कोई व्यक्ति भूखा, कोई व्यक्ति प्यासा तड़फ रहा है, उसे रोटी की चाह है, पानी पीना चाहता है,
आपके पास पानी भी है और रोटी भी है, लेकिन आपके अंदर भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा कि मैं इसकी भूख शांत कर दूं, मैं इसकी प्यास शांत कर दूं। समझ लीजिए आत्मा है ही नहीं, आत्मा मर चुकी है। जो कभी किसी के काम नहीं आता उसमें आत्मा है ही नहीं, उसकी आत्मा मर चुकी है। वो केवल जीव है, सजीव होते हुए भी निर्जीव, उसके दिल के स्थान पर पत्थर है। उनके जिस्म में जान तो है लेकिन आत्मा नहीं है। जीवात्मा तो है लेकिन करुणा नहीं है, दया नहीं है और त्याग नहीं है, दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं है। तो ऐसे लोग संसार में आकर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कोई सूखा मरुस्थल। आप विचार करें, सोचें, मैं भी विचार करता हूं, औरों से भी कहिए कि वो भी विचार करें कि क्या उनकी आत्मा जीवित है। जरा जांचे तो सही, जरा परख तो करें। यदि जीवित है तो फिर मुबारकबाद के पात्र हैं, ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। और यदि आत्मा जीवित नहीं है तो जीवित किया जा सकता है। जिसका जमीर मर गया हो वो चाहे तो फिर से अपने जमीर को जिंदा कर सकता है, अपनी आत्मा को जीवित कर सकता है। बस उसे करना यह होगा कि अपने अंदर सोए पड़े मरे पड़े दैवीय गुणों को जागृत करना पड़ेगा। ये इंसान ही इंसान के काम आता है। इंसानी जन्म ही इसलिए प्राप्त हुआ है कि इंसान सदा दूसरों पर दया करे, इंसान के काम आए, अपने जमीर को सदा जीवित रखे, और वो ऐसा कर सकता है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। एक बार फिर से प्रार्थना करूं, जांचिएगा जरूर कि जमीर जीवित है अथवा नहीं है। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर अपनी राय इसके कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।